नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, हम बात करेंगे नेटो कंट्रीज की और बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हुआ कुछ यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि वो रशिया को एनकरेज कहेंगे और पुतिन से कह करके नेटो के कुछ कंट्रीज हैं उन पे वो हमला करवा देंगे, उनकी ऐसी तैसी करवा देंगे। आपको लग रहा होगा भला ये कैसे हो सकता है? भला अमेरिका का राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, और जब ऐसे में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला हो, पूरी संभावना दिखती है, तो ऐसे में भला वो इंसान ये कैसे कह सकता है कि अमेरिका के किसी मित्र देश पर वो रूस के हमले को सपोर्ट करेगा, एनकरेज करेगा रशिया को, जाओ वहां हमला करके उसे मिट्टी में मिला दो। ऐसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही कहा है और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, ट्रंप की धमकी, रूस से हमला करवाऊंगा। यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इस बार जो चुनाव वहां पर होने वाले हैं, पूरी संभावना दिख रही है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाएंगे। तो फिर आखिर माजरा क्या है? आखिर ट्रंप ने ऐसा बोला क्यों? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले अब यह देख लेते हैं कि जो ट्रंप ने कहा उसके बारे में अखबारों में अमेरिका में क्या छपा है, जानकारी क्या है। ये द गार्डियन ने ये छापा है। ये हेडलाइन में कहा गया है कि ट्रंप सेज ही वुड एनकरेज रशिया टू अटैक नेटो एलाइज हु पे टू लिटिल, यानी कि नेटो के वो देश जो नेटो को कम पैसे देते हैं, फंडिंग में अपना पूरा नहीं देते हैं शेयर, उन पर मैं रशिया के अटैक को सपोर्ट करूंगा। ये ट्रंप ने यही कहा था। द जो बाइडेन व्हाइट हाउस rebuked द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स कमेंट्स एज अपीलिंग एंड अनहिंग्ड। Joe Biden White House immediately rebuked and for the former president's comments, saying in a statement, मतलब यह हुआ कि जैसे ही ट्रंप ने यह कहा कि वो रशिया को एनकरेज करेंगे कि वो हमले करे, तो व्हाइट हाउस से जो तुरंत स्टेटमेंट आया वो ये आया, एनकरेजिंग इन्वेशंस ऑन आवर क्लोजेस्ट अलाइज बाय मर्डरस रिजीम इज अपीलिंग एंड अनहिंग्ड। इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट हाउस ने ये कहा कि ये कह देना कि मैं सपोर्ट करूंगा, एनकरेज करूंगा रशिया को, जो कि एक ऐसा रिजीम है जो आक्रमण करता है दूसरे देशों पर, तो ये जो है बहुत क्रेजी है, अनफॉर्चुनेट है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता है, ये समथिंग अनहिंग्ड है। एंड इट इज डेंजरस अमेरिकन एंड इट एंडेंजर्स अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड आवर इकोनॉमी एट होम। और ये जो कहा है ट्रंप ने, ये नेशनल सिक्योरिटी जो अमेरिका के है उसके खिलाफ है, उसके लिए थ्रेट है। ग्लोबल स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया के लिए जो शांति प्रक्रिया होती है, जो शांति और व्यवस्था होती है, उसके लिए खतरा है। एंड आवर इकोनॉमी एट होम, और हमारे अमेरिका में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये बड़ा खतरा है। जेन्स स्टोलनबर्ग, NATO Secretary General, also lambasted Trump's comments. NATO remains ready and able to defend its allies. उसके तुरंत बाद जो नेटो के जो चीफ है उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया ट्रंप को और कहा कि नेटो फुल्ली कमिटेड है अपने मित्र देशों के लिए और जरूरत पड़ेगी तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हम जब भी उनके ऊपर कोई आक्रमण आएगा तो हम मिलकर युद्ध में उनके साथ लड़ेंगे। Any suggestions that allies will not defend each other undermines all of our security, including that of US, and puts American and European soldiers at increased risk. नेटो के चीफ ने आगे ये कहा कि इस तरह का कोई भी बयान अगर जो दिया जाता है तो उससे होता यह है कि जो अमेरिका और यूरोप के जो सैनिक हैं उन पे दबाव पड़ता है। उससे क्या होता है, वो इंक्रीज्ड रिस्क में आ जाते हैं। उससे अमेरिका और यूरोप के जो सैनिक हैं उन पे खतरा बढ़ता है। ये यहाँ पर हफिंगटन पोस्ट है, उसमें ये खबर छपी है जो हेडलाइन है, ट्रम्प सेज ही माइट एनकरेज रशिया टू अटैक नेटो एलाइज, यू गोटा पे योर बिल्स, सेड द फॉर्मर प्रेसिडेंट नोटोरियस फॉर नॉट पेइंग हिज ओन बिल्स। मतलब ये हुआ कि हफिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी कि ये कहा है ट्रंप ने
नेटो के कंट्रीज को जो आपके जो बिल्स हैं, जो आपका शेयर है नेटो में, जो फंडिंग में, उसे आप पे करें। और जो दूसरी लाइन है वो ये कह रहा है, हफिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, और ये कह कौन रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं, जो कि खुद भी इस बात के लिए बदनाम है कि वो अपने बिल्स पेमेंट नहीं करते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, ये जो बाइडेन की तस्वीर है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने ट्रंप के उस बयान के बाद क्या बोला वो यहां पर है। ये एसोसिएट प्रेस का ट्वीट था, उसी में ये लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन ट्यूसडे सेड डोनाल्ड ट्रंप्स कमेंट्स क्वेश्चनिंग द यूएस कमिटमेंट टू नाटो वर डेंजरस एंड अन-अमेरिकन। ये कह रहे हैं जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने जो कहा है वो बिल्कुल ही अन अमेरिकन है। अमेरिका ऐसा नहीं सोच सकता है, अमेरिका की पॉलिसी ऐसी नहीं हो सकती है, और क्या है, वो डेंजरस है, ये खतरनाक है। मतलब ये हुआ कि जो ट्रंप ने जो कहा वो खतरनाक सोच है और बिल्कुल ही अमेरिका की पॉलिसी से मैच नहीं करता है। अब ये यहाँ पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ये वही साउथ कैरोलिना में जो चुनावी जो चल रहा था रैली, ये उसी की तस्वीर है। यहीं पर बोलते हुए उन्होंने बोलते बोलते ये कह दिया कि एक बार ऐसा हुआ था जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो एक नेटो कंट्री के राष्ट्रपति ने उनसे ये पूछा कि अगर हम नेटो का बिल नहीं पे करेंगे, हमारा जो शेयर है फंडिंग का, अगर हम नहीं देंगे तो क्या हमारे ऊपर रशिया अटैक कर देगा, तो आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करोगे? तो इन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा कि मैंने तो उल्टा ये कह दिया, मैं तो रशिया को इनवाइट कर दूंगा कि आकर के उसे बर्बाद कर दो। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं तो रशिया से यही कहूंगा कि आओ और बर्बाद कर दो। तो ये इसके बारे में, ये एक सीनेटर है एडम शिफ, अमेरिका के कैलिफोर्निया के सीनेटर है, उन्होंने लिखा है, ट्रंप ब्रैग दैट ही वुड एनकरेज रशिया टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट टू do our NATO allies if they did not spend enough on defense. He is more interested in aggrandizing himself and pleasing Putin rather than protecting our allies. ये जो सीनेटर है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो बयान है पुतिन का, वो ये दर्शाता है, ट्रंप का, वो ये दर्शाता है कि वो रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनको खुश करने में ज़्यादा उनकी चिंता होती है, ना कि वो अपने जो एलाइज है नेटो के, उनको प्रोटेक्ट करने में वो ध्यान लगाते हैं। दक्षिण कैरोलिना यानी साउथ कैरोलिना की एक चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर वो इस बार राष्ट्रपति बनते हैं तो पैसे नहीं खर्च करने वाले नेटो के सदस्य देशों के खिलाफ रूस को हमले के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ट्रंप के बयान का सीधा मतलब था, पैसे निकालो फिर सुरक्षा पाओ। अब सवाल ये उठता है कि जो ट्रंप ने कहा उसको पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, नेटो ने इतना सीरियसली क्यों लिया? हो यूं रहा है कि जो इस बार का जो चुनावी कैंपेन चल रहा है अमेरिका में, उस पर पूरी उम्मीद यही है, पूरी संभावना बन रही है कि जो चुनाव इस बार जीतेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति। और ऐसे में अगर चुनावी रैली में वो कह रहे हैं कि नेटो के जो कंट्रीज हैं वो अपना शेयर जो है फंडिंग का वो नहीं देते हैं, और इस बात से वो नाराज हैं, और ऐसे में उनका ये कह देना कि मैंने एक नेटो के देश को कहा था कि मैं तो रशिया को बोलूंगा कि आकर के इस कंट्री की ऐसी की तैसी कर दे, बल्कि मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा अगर आप पैसे नहीं निकालोगे। तो अब नेटो के कंट्रीज को ये लगने लगा है कि ये जो इस तरह का बयान है वो उनके सोचने के तरीके को बताता है। कल वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो ऐसे में जो नेटो के कंट्रीज हैं, अगर उन पे रशिया आक्रमण करता है, जैसे कि अभी यूक्रेन पर आक्रमण रशिया ने कर रखा है, तो इस हालात में अगर उसने अपने पैसे, अपना शेयर नहीं दिया होगा, तो उनके कहने का ये मतलब है कि उस स्थिति में ट्रंप पुतिन से ये कह देंगे कि मैं इसे नहीं बचाऊंगा, इसे बर्बाद कर दो। तो ये एक बड़ा खतरा फ्यूचर के लिए नेटो के जो देश हैं उनको लग रहा है। नेटो के जो देश हैं उनमें खर्चे और जो फंडिंग है उसका विवाद काफ़ी पुराना है। ये काफ़ी दिनों से ये हमेशा ये चर्चा में ये खबर होती है, जो नेटो के जो देश हैं वो अपना जो शेयर है नेटो की फंडिंग का वो नहीं देते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नेटो के देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी कटौती कर दी थी, मगर 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया,
उसके बाद से यूरोप में ये देश सुरक्षा को लेकर नए सिरे से चिंता जाहिर करने लगे। मतलब ये है कि जो नाटो का जो अपना जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब नाटो के जो देश हैं उन पे अगर कोई बाहर से आक्रमण कर देता है, फॉर एग्जांपल जैसे रशिया ने कर रखा है अभी यूक्रेन के ऊपर, तो ऐसी किसी परिस्थिति में जो नाटो के देश है उस देश की जो सुरक्षा है वो मिलकर करते हैं। नॉर्मली होता यह है कि अमेरिका, फ्रांस जैसे जो देश हैं वो मिलकर के उस देश की रक्षा कर लेते हैं। जैसे कि आपने यूक्रेन में भी देख लिया है कि यूक्रेन को लगातार आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई कौन कर रहा है, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो नाटो के कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी जो नाटो का जो मेंबर होता है, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं था, तो अभी जो ऑलरेडी जो मेंबर है 31 नेशंस हैं नाटो में, तो जो ऑलरेडी जो मेंबर है उसे ये सुरक्षा प्राप्त होती है कि जो सारे देश हैं वो मिल जाते हैं एक साथ और लड़ाई लड़ते हैं। तो फंडिंग का जो मामला है वहाँ पुराना चला आ रहा है। पहले से ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना जो शेयर है वो नहीं दे पाते हैं। तो अगर मामला सारा नाटो के देशों के फंडिंग का ही है, तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो नाटो में जो देश हैं सारे, उनको कितना शेयर फंड का देना पड़ता है। द 2% डिफेंस इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन in 2006, NATO defense ministers agreed to commit a minimum of 2% of their gross domestic product to defense spending to continue to ensure the alliance military readiness। मतलब ये होता है कि जीडीपी का 2% आपको रक्षा बजट में रखना पड़ता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप कोई ऐसा देश है जो आप नाटो के मेंबर हैं, तो आपका जो जीडीपी है उसका 2% कम से कम आपको डिफेंस के एक्सपेंडिचर में रखना पड़ता है। This guidelines also serves as an indicator of a country's political will to contribute to NATO's common defense efforts, since the defense capacity of each member has an impact on the overall perception of the alliance credibility as a politico-military organizations। मतलब ये है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट 2006 में कर दिया गया था कि अगर आप एक देश है तो आप कम से कम 2% जो अपना जीडीपी का जो शेयर है वो आप डिफेंस पे रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ेगी, कहीं पे कोई बड़ा आक्रमण हो जाता है, युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में नाटो के पास इतना पैसा होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिफेंस के लिए पैसा होना चाहिए कि आप तुरंत सपोर्ट के लिए आगे आएंगे, आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई करेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हर नाटो के देश को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस के लिए रखना पड़ता है। अब ये देख लेते हैं कि जो नाटो के जो देश हैं वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल फंडिंग में कर रहे हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये नाटो के कंट्रीज की है, और यहां पर यह है कॉस्ट शेयर अरेंजमेंट्स फॉर सिविल मिलिट्री एंड नाटो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। मतलब जो नाटो के जो देश है उनमें सिविल, मिलिट्री और जो सिक्योरिटी के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस तरह के प्रोग्राम में जो टोटल फंडिंग होती है वो क्या है। कॉस्ट शेयर एट 31 फॉलोइंग द एक्सेशन ऑफ फिनलैंड। मतलब फिनलैंड के एक्सेशन के बाद वैलिड एज फ्रॉम 4 अप्रैल 2023 अंटिल 31 दिसंबर 2024। मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2024 के 31 दिसंबर तक के वैलिड है, और सबको उतने पैसे आपको कम से कम देना ही है। तो किसने कितना दिया है आपको मैं ये बताता हूं। अल्बानिया का जो शेयर है वो 0.09% है, बेल्जियम का 2%, बुल्गारिया 0.36%, कनाडा 6%। कनाडा का 6% है, जो मिनिमम 2% का जीडीपी का टारगेट दिया जाता है, तो कनाडा 6% उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। डेनमार्क 1%, 1.2%, फिनलैंड 0.9%, फ्रांस 10%। फ्रांस अपनी जीडीपी का 10% वहां पर डिफेंस के एक्सपेंडिचर में रखता है। जर्मनी 16% का कंट्रीब्यूशन रखता है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। हंगरी 0.7, रोमानिया 1.2, स्लोवाकिया 0.5, यूनाइटेड किंगडम 11% है, यानी कि जो ब्रिटेन है वो 11% का कंट्रीब्यूशन अपना
करता है। ये 10% फ्रांस का, 16% जर्मनी का, 11% यूनाइटेड किंगडम का और 16% यूएस का। इसका मत और इसके अलावा आइसलैंड का 0.8, इटली का 8, इटली 8% करता है और पोलैंड 2%। तो अब इसका कहने का यह मतलब है कि जो देश है, जो दुनिया के सबसे बड़े देश है और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन करते हैं इस फंडिंग में, नेटो में, डिफेंस एक्सपेंडिचर के रूप में, वो क्या है, तो दो जो देश है सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो है अमेरिका। अमेरिका करता है 16% और जर्मनी करता है 16%। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम करता है 11%, फ्रांस करता है 10% और इटली करता है 8%। तो ये जो टोटल जो खर्चे का जो पूरा मामला है वो यहीं पर है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो इसी बात को लेकर के है। उनके कहने का मतलब है कि जब पैसे देने की जब बारी आती है तो आप 2% ना दे करके 0.16 देते हैं, 0.07 देते हैं, 0.22% देते हैं, 1% देते हैं, 0.29 देते हैं। तो अगर आप पैसे नहीं देंगे तो नेटो के जो देश है वो आर्म्स एंड एमुनिशन कहां से लाएंगे? अगर आपके ऊपर आक्रमण होता है तो आपको हम कैसे बचाएंगे? तो उनका जो सीधा मतलब है वो यही होता है कि आप अगर पैसे दोगे तभी नेटो के जो देश है आपको बचाएंगे। 2014 तक नेटो के केवल 3 देश डिफेंस बजट का 2% टारगेट को पूरा कर रहे थे। यह संख्या 2022 में 7 देशों तक आ गई। 2023 में कुल 11 देश ऐसे हैं जो कि 2% अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर में रख रहे हैं। यानी 20 देश अब भी ऐसे हैं जो नेटो के मिलिट्री फंड में भी ठीक से योगदान नहीं दे पा रहे हैं, यानी अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च नहीं कर रहे हैं। जाहिर है ट्रंप का इशारा इन्हीं 20 देशों के ऊपर था। मतलब कहने का यह निकलता है कि टोटल 31 कंट्रीज नेटो में है, उसमें 20 ऐसे जो कंट्रीज हैं, देश हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। उनको जो 2% डिफेंस में रखना चाहिए वो नहीं रखते हैं। और इसी बात से ट्रंप नाराज है और कह रहे हैं कि मैं तो रशिया को एनकरेज कर दूंगा कि जाओ उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं बचाने नहीं आऊंगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर मैं आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।